नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पेश हैं 25 मई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून, किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर। मानसून शनिवार को केरल पहुंच गया है। ये अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब मानसून इतना जल्दी आया है। 2009 में मानसून 9 दिन पहले पहुंचा था। वहीं पिछले साल 30 मई को दस्तक थी। मानसून 4 दिन से देश से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर अटका था और शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। इसके तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है, लेकिन ये 17 सितंबर के आसपास वापस लौटना शुरू करता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की शुरुआत की तारीख और सीजन के दौरान कुल बारिश के बीच कोई संबंध नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि अब अगले 8 दिनों के भीतर देश भर के अंदर मानसून पहुंच जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 3 बच्चों समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जोधपुर में 4 और जयपुर में 3 केस आए। भारत में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में भी पिछले 48 घंटे में 7 नए केस मिले हैं। इन 4 केस जयपुर एम्स में डिटेक्ट हुए हैं। वहीं 3 केस जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन तीनों केसों के जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के लिए कहा है, ताकि इनके वेरिएंट का है वो पता चल सके। दरअसल अभी कोविड का नया सब वेरिएंट आया हुआ है जिसका नाम है JN1। इसके चलते एशियाई देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जोधपुर एम्स में मिले 4 मरीजों में 3 बच्चे हैं। इनकी उम्र 5 महीने, 11 साल और 12 साल है। वहीं एक 38 साल का युवक भी है। कोई पैनिक नहीं, ये वेरिएंट घातक नहीं है। बताया जा रहा है कि जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अभी तक हमें हेल्थ मिनिस्ट्री में कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है जिससे इसे घातक माना जाए। अगली बड़ी खबर, सीकर में आंधी बारिश, गिरे ओले। जोधपुर में अंधड़ बारिश से पोल पेड़ धराशायी। राजस्थान में 5 दिन पहले आ सकता है मानसून। देश में मानसून समय से 8 दिन पहले आ गया है। राजस्थान में भी इस बार करीब 5 दिन पहले मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में मानसून की एंट्री का समय है वो 25 जून तक माना जाता है, लेकिन इस बार 20 जून तक मानसून आ सकता है। उधर शनिवार शाम को जोधपुर, जैसलमेर, सीकर और गंगानगर में मौसम बदला। जोधपुर में भी आंधी के साथ बारिश हुई। शहर में कई जगह होर्डिंग भी गिर गए और पेड़ हैं वो धराशायी हो गए हैं। वहीं राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, भलौदी हीटवेव की चपेट में है। मौसम विभाग ने राज्य में रविवार को भी हीटवेव और तेज गर्मी का 3 जिलों में रेड और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज 25 मई को बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के लिए लू का यानी हीटवेव का रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 756 जमीनों के 4347 से ज्यादा आवेदन। सबसे ज्यादा डिमांड सरस्वती विवाह योजना की। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए लॉन्च हुई JDA की 3 आवासीय योजनाओं को 10 दिन हो गए हैं। इन तीनों योजनाओं में अब तक करीब 4347 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जो 12 जून तक जारी है। गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार योजनाओं में JDA ने 756 जमीनों के भूखंडों के लिए आवेदन मांगे हैं। संभावना है कि 2 जुलाई से पहले इन आवेदनों की लॉटरी भी निकाल दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हो गई बल्ले बल्ले। भजनलाल सरकार ने बढ़ाया DA, जनवरी से मिलेगा लाभ। दरअसल DA 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। CM भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से सरकार के महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का DA बढ़ाया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को अभी अनुमोदन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि ये बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। CM भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी खुद जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, गुर्जर नेता विजय बैंसला ने महापंचायत का किया ऐलान। बोले 8 जून को समाज निर्णय लेगा। सब मुख्यमंत्री के हाथ में, वे हमारे 20 पले बड़े हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने एक बार फिर महापंचायत का ऐलान किया है। 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा और कारवारी गांव में महापंचायत होगी। विजय बैंसला ने कहा कि देवनारायण योजना हमारे लिए गीता जैसी है। इसका कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 2008 में हुए गुर्जर आंदोलन का न्याय अब तक नहीं हुआ है। विजय बैंसला ने अब महापंचायत का ऐलान कर दिया है। 8 जून को गुर्जर समाज है वो महापंचायत करेंगी।
अगली बड़ी खबर, कोटा में विद्यार्थी क्यों मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शुक्रवार को कोचिंग और शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता सख्ती दिखाई है। देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग हब बने राजस्थान के कोटा में विद्यार्थियों की सुसाइड पर कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोटा एसपी को भी तलब कर दिया गया है। बता दें कि बेंच ने कहा है कि कोटा में इसी साल 14 कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। सरकार इसे लेकर क्या कर रही है, कोटा में ही विद्यार्थी क्यों मर रहे हैं, क्या सरकार ने इस पर कोई विचार विमर्श किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला गंभीर है, जिससे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुसाइड मामले में पुलिस अधीक्षक को 14 जुलाई को तलब किया है और राज्य सरकार से फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर, नए सत्र से पहले राजस्थान के ये स्कूल होंगे बंद, शिक्षा विभाग ने मांगी सूचना। साला दर्पण के मुताबिक 10 तक नामांकन वाली सरकारी स्कूलों की जारी कर उनकी नजदीकी स्कूलों की सूचना मांगी गई है। राजस्थान में कम नामांकन वाली सरकारी स्कूलों का फिर एकीकरण हो सकता है। इस सुनने से 10 तक नामांकन वाली प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने की संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के जिला शिक्षा विभाग को भेजे एक प्रपत्र से इसके कयास तेज हो गए हैं। इसमें साला दर्पण के मुताबिक 10 तक नामांकन वाली सरकारी स्कूलों के नाम जारी कर उनकी नजदीकी स्कूलों की सूचना मांगी गई है। ये जानकारी अवकाश में भी कार्य रहते हुए 26 और 27 मई को व्यक्तिगत रूप से चाहिए गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए सत्र से पहले ही प्रदेश की हजारों स्कूलों को मर्ज के नाम पर बंद किया जा सकता है। बता दें कि नए जिलों के हिसाब से है मांगी गई है सूचना। शिक्षा निदेशालय ने पूरे प्रपत्र की जानकारी नए जिलों के हिसाब से भेजने को कहा है। पत्र में लिखा है कि साला दर्पण को नए जिले के हिसाब से अद्यतन किया जाने की वजह से उसी आधार पर स्कूलों की जानकारी से जिला शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इस बांध से 1821 गांवों को मिलेगा पानी, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही गरमाई सियासत। ईआरसीबी के तहत हाड़ौती की 3 जिलों बहुप्रतिशत प्रबंध वृद्ध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पूरा होने में अभी 1 साल और लगेगा, लेकिन इसके पानी को लेकर अभी से सियासत गरमाने लगी है। झालावाड़ की खानपुर तहसील में अकाबाद कला में परवन नदी पर बन रहे बांध का काम 93% पूरा हो चुका है। बांध का निर्माण इस साल के आखिरी तक पूरा होने की उम्मीद है। करीब 7,355 करोड़ की लागत से इस परियोजना के 392 मीटर लंबा बांध बनाया जा रहा है। इससे राजस्थान के 3 जिलों के 1821 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर में यहां बनेगा 110 किलोमीटर लंबा नया रिंग रोड, 6500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। चमक उठेगी इन शहरों की समक। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश में विकास की अब नई लहर दौड़ रही है। प्रदेश में अलग अलग परियोजनाओं से अब गति के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। गडकरी ने 6500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 110 किलोमीटर लंबे उत्तर जयपुर रिंग रोड को मंजूरी देने की घोषणा की है। ये रिंग रोड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को 40% विकसित जमीन मिलेगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गडकरी ने प्रस्तावित उत्तरी जयपुर बाईपास की विकसित भूमि का 40% किसानों को देने का सुझाव दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब इन लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगी बिजली। गुजरात सरकार ने फिर कर दिया बड़ा ऐलान। राज्य सरकार की 3 साल तक मासिक किस्तों का भुगतान करेगी। सोलर पैनल पर घर की छत पर लगाने का काम राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत फर्म ही करेंगी। इस प्लांट की अनुमानित लागत 50,000 रुपए है। इसमें से 33,000 रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता है। उपभोक्ताओं के घर डिस्कॉम की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए हर महीने उपभोक्ताओं को 75 रुपए देने होंगे। बता दें कि बिजली का लाभ किसानों को मिलने वाला है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, जिससे इन्हें आपको पूरा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है। अब सरकार हर व्यक्ति को 150 यूनिट तक बिजली है वो निःशुल्क देगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने बड़े आंदोलन का ऐलान, बोले अब नहीं जागे तो फिर कभी मत कहना कोई लड़ा नहीं। राजधानी जयपुर में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर बीते कई दिनों से हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं। 25 मई को आज राजधानी जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन हो रहा है। हनुमान बेनीवाल के इस प्रशासन के कान भी खड़े हो गए हैं इस रैली के बाद। बेनीवाल ने आपको बता दी कि शनिवार को अपने समर्थकों से भी कहा था कि 25 मई को जयपुर की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, हर कदम में वो आक्रोश चाहिए जो एक नई व्यवस्था की नींव रखें। बेनीवाल ने कहा कि मुझे पता है कि कोई जाति का नाम लेकर आपको रोकने आया है, कोई धर्म की दीवार खड़ी करेगा तो कोई कहेगा कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपकी बेरोजगारी जाति देखकर आती है? क्या पेपर लीक धर्म देखकर आता है? क्या सपनों की कीमत पार्टी देकर तय होती है? नहीं तो फिर अब और चुप क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। कभी संसद में लड़ा तो कभी सड़कों पर उतरा, कभी जेल गया तो कभी धमकियों से गुजरा, सिर्फ इसीलिए ताकि जब आप लड़ने को तैयार हो तो कोई हनुमान बेनीवाल आपके साथ खड़ा हो।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान के पर्यावरण प्रेमी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, सीएम और पूर्व सीएम ने जताया दुख। सरहदी जिले जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र में वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहने वाले पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पेमाणी का निधन हो गया। शुक्रवार रात 10 बजे के करीब लाठी गांव के पास ट्रक और बोलेरो कैंपर की टक्कर में बोलेरो कैंपर में 4 सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि यह भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि 4 शव है वो कैमोर गाड़ी में बुरी तरह से दब गए। इसके बाद क्रेन की मदद से चारों के शवों को निकाला गया। इसमें वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पेमाणी, इसके साथ ही श्याम फौजी, कंवराज सिंह, वन विभाग के कार्मिक सुरेंद्र चौधरी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं वन्य जीव प्रेमी के इन मौत के बाद सीएम भजला शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर शोक की लहर छा गई है। लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर पेमाणी के साथ ही चारों की दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर राजस्थान सीएम भजला शर्मा नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजला शर्मा 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार देर शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। उनके दौरे पर दूसरा दिन है और वे भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रात दिल्ली में ही विश्राम करेंगे। इसके बाद दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर, मृतक बेटे की संपत्ति में अब मां भी होगी बराबर हिस्सेदार, हाईकोर्ट ने लिया फैसला। हाईकोर्ट ने मृतक बेटे की संपत्ति और क्लेम के पैसों में पत्नी बेटे के साथ ही मां को भी बराबर का हकदार माना है। मां को हिस्सा देने के आदेश दिए हैं। गणेशराम मीणा की एकल पीठ में यह आदेश हेमलता शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट राजस्थान ने दिया है। अगली बड़ी खबर, एप्पल भारत में ही बनाएगी आईफोन, दावा कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएंगी। CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आईफोन के प्रोडक्शन में से कंपनी को काफी फायदा होगा, इसलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एप्पल कंपनी ट्रंप प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद मुनाफे को तवज्जो देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और या बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।